अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 का। आपको पता है कि मेरी वीडियो में गैप ज़्यादा हो जाता है, 5 दिन 6 दिन हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइट की है। लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, तो जब जब लाइट आती है तो सोचता हूँ आपके पास मेरी वीडियो पहुँचे और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लाइट वाले भी। तो आपको जो है वीडियो जो मिलेगी आपको परमानेंट और डेली मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है क्लास 10 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, कोई क्वेश्चन नहीं बचा था। वो अलग बात है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो जो है मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर से वापस से मैं आपको समझाऊंगा। एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव अ डाउट यू आस्क टू मी, जस्ट राइट अ कमेंट, और जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। तो जैसे कि 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, जो कि मैंने 1 और 2 करके डाला था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला था। तो आइए अब हम आए हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन बताना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट होगी ग्राफ पे और कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होगी और कौन सी लाइन पैरेलल होगी, बस इतना बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect a point are parallel or coincident। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या ये लाइन कोइंसिडेंट है या फिर ये लाइन पैरेलल है। जरा एक मिनट गाइस रुकिएगा, मैं आता हूँ। हाँ तो चलिए, क्या मैं बता रहा था आपको, लाइन इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये मैं आपको बताना है। फॉर्मूला क्या रखना है, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। ये रखकर हमें ये देखना है कि कौन सी लाइन पर पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, कौन सी लाइन पर पॉइंट जो है कोइंसिडेंट होगा और कौन सी लाइन पर पॉइंट जो होगा पैरेलल होगा। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, a1 upon a2, ये मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, a1 upon a2, a1 upon a2, इसको a1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं, इसको b2 मानते हैं, इसको c1 और इसको c2। ऊपर वाले की पहली डिजिट a1, उसी के नीचे a2, फिर b1 फिर b2, c1 और c2। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आइए देखिए, बहुत ही आसान है। a1 कितना है 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। a2 कितना है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। a1 upon a2 खत्म। आइए दूसरा कौन सा है, b1 upon b2। b1 है -4, तो मैंने यहाँ पे -4 लिख दिया। 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया b2। अब आते हैं c1 upon c2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c1 upon c2। c1 कितना है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। c2 कितना है -9, तो मैंने यहाँ पे -9 लिख दिया। देखिए न 5 पहला a1 upon a2 कितना है 5 upon 7, b1 upon b2 कितना है -4 upon 6, c1 upon c2 कितना है 8 upon -9। कहने का मतलब ये कि तीनों एक दूसरे से बराबर है नहीं है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a1 a2 बराबर है नहीं है किसके, b1 upon b2 के, बराबर नहीं है किसके, c1 c2 के। मतलब ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है। जब a1 a2 बराबर नहीं है b1 और b2 के, बराबर नहीं है c1 और c2 के, इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्ट लाइन होगी। आइए देखते हैं, therefore these line are intersect। क्या है बेटा, इंटरसेक्ट होगी। पहले पॉइंट खत्म। आइए सेम इसको भी देखते हैं, ये है a1 ये है a2, 2
क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है बेटा, तो पहला हल हो गया। दूसरा देखो, ऊपर वाले को A1 A2, फिर सेकंड डिजिट B1 B2 C1 C2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं A1 अपॉन A2। A1 कितना है बेटा 9 लिख दिया, नीचे कितना है बेटा 18। A1 है 9, A2 है 18, मैंने लिख दिया। B1 अपॉन B2, B1 है बेटा 3, B2 है 6, ये भी मैंने लिख दिया। C1 अपॉन C2, C1 कितना है बेटा 12 डिवाइड में C2 कितना है बेटा 24। कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे? जब तक ये रहेगा तब तक बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। आइए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आया बेटा 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया बेटा 1/2। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आया बेटा 1/2। ये भी 1/2। A1 A2 कितना आया 1/2। B1 B2 कितना आया बेटा 1/2। C1 C2 कितना आया बेटा 1/2। मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है, हाँ है बराबर, B1 B2 के बराबर है C1 C2 के। Therefore this line R, ये लाइन कौन सी होगी बेटा? जब तीनों बराबर होंगे तो वो क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी बेटा? कोइंसिडेंट। हो गया पहला हल, दूसरा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरा करते हैं। ऊपर वाले पहले को मानते A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2, ये है C1, ये है C2। फॉर्मूला कैसे? सेम बेटा, A1 अपॉन A2। A1 कितना है बेटा 6 अपॉन A2 कितना है बेटा 2। B1 कितना है बेटा B1 अपॉन B2। B1 है बेटा -3। B2 कितना है बेटा B2 कितना है बेटा -1, कितना है बेटा -1। ये -3 -1 C1 अपॉन C2। C1 कितना है बेटा 10 अपॉन 9, कितना है बेटा ये है। अच्छे से लिख लेते ताकि कंफ्यूज ना हो। ये बराबर है क्या? नहीं। कैसे? देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया बेटा 3/1। कौन आया? A1 अपॉन A2। ये माइनस माइनस कटेगा, ये भी क्या बचेगा बेटा 3/1। ये भी बात सही है, B1 अपॉन B2 भी 3/1 आ गया। C1 C2 कटे हुए उठेगा नहीं, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है? C1 अपॉन C2 के। जब A1 A2 B1 B2 के बराबर हो, C वाला बराबर नहीं हो, तो वो लाइन पैरेलल होती है। क्या होती है बेटा? पैरेलल। मतलब दिस लाइन आर पैरेलल। आई बात समझ में बेटा? जब इंटरसेक्ट होती है तो तीनों बराबर नहीं होती है, कोइंसिडेंट होती है तो तीनों बराबर होती है। पैरेलल मतलब 2 बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो चीज़ें मैंने समझाया आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको मैं हल करके, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एनी सब्जेक्ट, आप मुझे टॉपिक दीजिए, मैं आपको PDF बनाकर टॉपिक दूंगा, PDF भेजूंगा, तो इंशाल्लाह आपको सिर्फ PDF पढ़कर ही आ जाएगा। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बनाए रहिए। वीडियो थोड़ा लेट जाती है लेकिन फिर भी प्यार बना रही, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। और आपका प्यारा सा और आपकी दुआओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सॉल्व करिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 3 के साथ।